नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब जो है वनडे सीरीज, जो एक बहुत मच एंटिसिपेटेड वनडे सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसकी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे ऐश भाई। नए साल में नहीं, एक आज आज थोड़ा हमारा रोल बदलेगा। अच्छा। बदलना चाहिए, बदलना भी चाहिए। आप कहाँ हो? आप हम्म, आज दुबई से बात कर रहे हो, शेख विमलवा। जी वहां से जी। आपसे आपसे मेरा एक सवाल है। आप आईएल T20 का फाइनल देखने गए थे उधर, प्रेस बिल, बॉक्स से बिल, कैसा लगा? आई थिंक दिस इज प्रोबेबली योर फर्स्ट लीग फाइनल दैट यू प्रोबेबली वॉच्ड लाइव। एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, अगर आप वो उस लिहाज से कहेंगे तो फर्स्ट लीग और बड़ा तगड़ा फाइनल रहा। मुझे मजा आया क्योंकि कल मैंने उससे डेविड वॉइट जो है इनके एडमिनिस्ट्रेटर, ILT20 के जो हेड है, जो चलाते हैं, उनसे भी मैंने इंटरव्यू किया, बात किया। बड़ा उनका थॉट प्रोसेस जो है उनका मुझे भी उसमें उनका भी इंटरव्यू लिया है विमल भाई ने, जाके उसका इंटरव्यू देख लीजिए। वो खुद मार्केटिंग करने से पहले मैं बोल रहा हूँ। ठीक। नहीं नहीं, एक्चुअली उनका थॉट्स, और वो फॉर्मर न्यूजीलैंड प्लेयर थे। उसका रग्बी में उन्होंने हाँ। क्रिकेट न्यूजीलैंड रग्बी के लिए काम किया, तो वो मेरे लिए भी आई ओपनर था कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो शायद उतने बड़े क्रिकेटर नहीं बनते, तो उनके लिए भी रोल है पोस्ट रिटायरमेंट, बड़े नाम आप नहीं हो। तो वो एक डेविड वाइट से बात चला। फिर उसके बाद कई प्लेयर्स है, जैसे हरभजन सिंह हो गए, अपना वसीम अकरम हो गया, मोहम्मद कैफ हो गए, इन सारे, सबा करीम हो गए, इन सबसे मुलाकात, सब लोग ILT20 के बारे में। और मैंने जो देखा, एक्चुअली ऐश भाई मैं आपको बताऊं, जब मैं बाहर था ग्राउंड में, कल मैंने थोड़ी देर के लिए लाइव के लिए भी गया था, तो मुझे एक बार के लिए लगा कि यार ये इंडिया पाकिस्तान वाला एशिया कप का तो मैच नहीं है। पूरी पब्लिक की भीड़ थी, एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल मैच से शायद कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आईपीएल मैचेस में जो उत्साह रहता है लोगों का, वो मुझे यहाँ पर ILT20 में देखने को मिला। नहीं, एक्चुअली दोनों दोनों टीम में ना, मैंने एक्चुअली प्रेडिक्ट किया था कि एमआई एमिरेट्स जीत जाएगी, बट नहीं हुआ। नहीं इट्स हुआ। अबाउट टाइम। अभी हम्म, मैं तारीफ करना चाहता हूँ टॉम मूडी को। टॉम मूडी डेसर्ट वाइपर्स चला के आ रहा है लास्ट 3 साल से, 3-4 साल से। दे हैव बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम, और वो टीम अभी एक ट्रॉफी जीत गई। सो दैट इज अ रियली रियली गुड थिंग, बिकॉज वो लोग कंसिस्टेंटली खेल के आया। एंड वन थिंग देव डन, देव रिटेन देयर कोर। एंड द कोर ऑफ सम ऑफ दोस प्लेयर्स इज सैम करन। ओके, सैम करन का जो T20 करियर में रिवाइवल हुआ है, रिवाइवल नहीं कह सकता, वो बदलाव हुई है। ही हम्म, केम इन एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, अभी ही इज टोटली अ बैटिंग ऑलराउंडर। जिस हिसाब से सीएसके ने 2 करोड़ में लिया, मुझे लगा ये एक अच्छा रिक्रूटमेंट था, बट अभी जाने दिया उसको। आर आर यूज करेगी सैम करन को। आई थिंक दे विल बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। एंड सैम करन इज येट अगेन प्रोवन, कम द फाइनल, कम द मैन। ही इज बीन दैट नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5, कहीं भी उनको चाहिए वो एक्सपीरियंस, एक मेच्योर बैट्समैन की तरह खेल के आया। एंड ही इज आल्सो फिनिश्ड द इनिंग। सो टॉम मूडी हैज यूटिलाइज्ड सैम करन, the batter, very well than most of the other teams have done. So credit to that जोड़ी, टॉम मोडी और सैम करन का। और हमारा एक सवाल आते रहता है, आई कांट रिमेंबर द गाय, बट हमारा कमेंट सेक्शन में आपका फरमाइश वैसे आपका हाँ, फरमाइश से एक सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ, उसका नाम भूल गया मैं। एंड ही इज आस्क्ड अबाउट उस्मान तारिक से एक्शन। आपको क्या या लग रहा है हाँ, उस्मान तारिक का एक्शन के बारे में आप कुछ बताइए विमल भाई। मैं एक अभी इस टूर्नामेंट में और भी बॉलर्स है खेले, थोड़ा थोड़ा दे हैव डिफरेंट एक्शंस। वी कैन टॉक अबाउट, लेट्स से सोहेल, आई मीन उसका क्या है, फजल हक फरूकी इज गॉट अ साइड ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एक्शन, आम बाहर जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड ये प्रोसेस कैसे चलती है। अगर एक अंपायर को लग रही है ऑन द फील्ड, यूजुअली द स्क्वायर लेग, इफ यू गो बैक इन टाइम व्हेन श्रीलंका वर प्लेइंग, मुत्तैया मुरलीधरन व्हेन ही वाज बॉलिंग, ही वाज कॉल्ड ऑन फील्ड। आजकल you can't call bowlers on field, and then Murli had to go and he had to prove his action. He has a really what to say, उसको कहते हैं वो, hyperflexion. हाँ वो, Hyperflexion, उसका the elbow is very different, so लगता है कि हाइपर एक्सटेंशन, optically, हाँ। हाँ। So then he went on to prove how his arm is straight, but he's got that extra mobility. कभी कभी when Mustafizur jumped on the paddle also, he bowled a slower ball with his wrist, which is quite difficult for a normal person to comprehend. But then if you looked at it close, his elbow used to be straight and his wrist was hypermobile. Jasprit Bumrah's elbow is hypermobile. He's got a real hypermobile elbow, and I mean, those are people who are hyper flexible. So now the rule is that the action will not be called on the field, it will be reported, and the match referees will take it forward, and then they have to go to the ICC and prove. ICC have their own action testing centers right now. But इसमें एक बदलाव मैं देखना चाहता हूँ। क्या है ये बदलाव? कभी कभी बॉलर जाते हैं एंड वापस आके तुरंत खेल लेते भी। सो इस पे पीपल और इंटरेस्टिंग, इस पे आप जो बोल रहे, बहुत आपने मेरा, पता नहीं, मन का बात जो है सुन लिया। मैं आपको बताऊंगा, आप पहले कंप्लीट करो, बहुत सो इंटरेस्टिंग है, इस हाँ।
इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए कि ऑब्वियसली what do these testing centers do? These testing centers measure the degree of the action of the elbow bend, and then they say it is within the 15 degrees and it is not within. So कभी कभी क्या होता है, they say the faster ones are the ones where the elbow is bending more. So the faster ones he can't bowl or she can't bowl. Now this messaging is given when the player is allowed to return to play. बट ऐसा तो होता नहीं है, गेम का प्रेशर में कभी कभी bowlers will go back to their old habits. So इसमें ना what happens is some bowlers are treated in a certain way while some, I mean it is actually a competitive edge, Vimal bhai. अगर एक bowler ऐसा कर सकता है, that becomes a real competitive edge against the other bowlers, and the other cricketers and people who in the know-how must know what the bowler is allowed to do and what he is not allowed to do. So suspect action से अगर वापस आने का वक्त cannot be in a span of 15-20 days or 1 month. एक महीने में एक बॉलर का एक्शन बदलाव हो ही नहीं सकता. So this is like मैं टेस्टिंग सेंटर में जाके मेरा आर्म सीधा करके ऐसे ही बॉल डालूंगा. कौन समझने वाला है that this is not under the duress of the game. दो चीज होना चाहिए. What is the problem करके साफ साफ सारे प्लेयरों को पता होना चाहिए. And it must be out in the open. And दूसरी चीज ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा चेंज किए हम लोग and the change is being followed. But the height of this must be, there must be a live tracking system जिसके वजह से the bowlers actions are monitored in game time कि हमको तुरंत पता चले कि कैसे चालू है. And it is, मैं क्यों बोल रहा हूं कि if let's say somebody comes with a unique action and there is a bit of suspicion there, that bowler, let's all not forget, is taking the place of another bowler who's probably developed his bowling in the legalities of the game for years together. मैं repeat कर रहा हूं, this is not about anything else. Someone who's coming in with a slight advantage of this must be tested and must be meted out and must be given the right kind of tracking so that another bowler who's developed his action in the right modules right from a young age does not suffer, and the batsman also has a clear understanding of what this bowler is delivering. Anyway, yes, Mehul. ये आपने इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा. कल जैसे मोहम्मद तारिक, इसकी तारिक की बात हो रही थी, उसके उस्मान एक्शन तारिक. को हाँ उस्मान तारिक की जी. तो उसको मैंने नहीं देखा था. जब मैंने देखा मैंने बोला वाह ठीक है ना, हमने बोला तो. और उसके बाद फिर प्रेस बॉक्स में वसीम अकरम भी आए, वो भी तारीफ कर बोले थे इसको तो वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था, ये छकाएगा. सबा करीम भी आए, उन्होंने भी बोला कि हाँ इसका वैरायटी है, सारी चीजें हो रही है. फिर उसके बाद कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे हमारे साथ बैठे हुए थे, और जो आपने टॉपिक बोला उसी पे मैं आ रहा हूं. देखिए कैसे इत्तेफाक से चीजें कनेक्ट होती है. तो उन्होंने कहा कि इसका थोड़ा सा एक्शन का हो सकता ही है. तो किसी ने बोला, दूसरे जर्नलिस्ट ने बोला अरे इंडिया के साथ खिला दो ना, पहला मैच में इंडिया के साथ खिला दो, इंडिया को पता नहीं चलेगा, और फिर फाइनल में खिलाओ. तो मैं समझा, मैंने बोला ये क्यों क्यों कोई बात करें, क्योंकि इतना टेक्निकली मैं गया नहीं कि अच्छा. एक्चुअली मैं भी सरप्राइज था. मैंने भी बोला था पहले, उस्मान तारिक विद ऑल द वैरायटी, अगर जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं विद द वैरायटी, कल भी उसने 2 विकेट लिया एंड डिलीवर्ड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द फाइनल. उसके पहले भी 3 विकेट लिया शायद. 2 मैच में उसने इंपैक्ट किया, क्योंकि उसके पहले डेसर्ट वाइपर्स के साथ नूर अहमद था, वो चला गया, इसकी वजह से उस्मान तारिक को रिप्लेसमेंट मान लिया. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर प्लेइंग दीज लीग्स, इसमें आईसीसी का मॉनिटरिंग सिस्टम है नहीं, वो लीग सिस्टम का ही मॉनिटरिंग होता है. नहीं, बट यहाँ पर एक सवाल मेरा, ये जो बात आपने, बड़े रेलेवेंट सवाल. अगर आईसीसी, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि ये लीग दुनिया के राजस्थान के मरुस्थल में या यहाँ दुबई में कोई देख नहीं रहा. अगर आईसीसी क्रिकेटिंग बॉडी है वो देख रही है, तो उनका ये ज्यूरिसडिक्शन तो होना चाहिए कि भाई ये ज्यूरिसडिक्शन. इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट. आईपीएल में भी ऐसा नहीं है. आईपीएल में भी ऐसा नहीं है ना, बट होना चाहिए. And that is where this needs a huge, larger collaboration. बहुत बार चर्चे हुई है. Even in the IPL, there have been talks amongst players, amongst managements about actions, certain players' actions. But when these actions are being spoken about, there is no relevant places. सिर्फ आप एक मेल भेज सकते हो complain करके, इसका bowler का action please देख लीजिए. Then all that can happen is जो on-field umpire has to take and report it. अगर report होता है, then the bowler, there have been instances in the past where the bowlers have been reported and they have returned to play very quickly. So that cannot be possible. So I find that a little amusing. Any which ways, I think Usman Tariq, agar if he is allowed to play, I think that is a player. He had an issue recently, a couple of months ago, and उसने वापसी भी की game में. So I think he's got the edge. As of where it stands, he's allowed to play. So देखना चाहिए वो कैसे किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे.
चलिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मैं वही But चीज anyway, देख रहा था। topic is इसमें गए, but congratulations to Sam Curran, Tom Moody, and Desert Vipers, the most consistent team in the IL, and congratulations to Mumbai on one another final. MI Emirates का एक और final था, but as expected, when they made 180, it always looked a little far away. Tom Banton का विकेट जल्दी चला गया मुंबई MI Emirates के लिए, so उसके बाद I think it was very very difficult for them to come back. I want to point out Kuzema Tanvi's yet another wonderful IL T20. कमाल की bowling की उसने, and he's yet again in the final proved why he's that good. आपका कोई player और impress किया आपको? आपको कैसे लगा? आपका experience कैसे था? मेरे को तो ये तारिक का जैसे मैंने देखा, तो तारिक का तो मुझे बड़ा ही अमेजिंग लगा कि भाई क्या कमाल का है। अब वही एक्शन वाली बात है आपने कही। अभी से ऑलरेडी मैं एक चीज आपको कहूं कि अभी से ऑलरेडी पाकिस्तान के दिमाग में है कि ये हमारे लिए तुरुप का इक्का, जिसको बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड जो है, वो है, उसको वो अभी से सोच रहे हैं। और सारे उनके प्लेयर्स बात कर रहे हैं कि उसको इंडिया के साथ खिलाओ सीधा, और अगर कुछ होता भी है, प्रॉब्लम भी अगर होती है, तो कम से कम इंडिया वाला मैच निकल जाएगा और 2 मैच खिलाओ फाइनल में। इस तरह पाकिस्तान का सेटअप है, तो वो सबसे इंप्रेसिव रहा। लेकिन एक चीज महेश भाई, थोड़ा सा यहाँ पर भी चर्चा हो रही थी और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, जो मुस्फिजुर रहमान वाली जो चीज हुई है कि अचानक से आईपीएल में इंडिया में बवाल मचा, सारा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, हर तरह के व्यूज आ रहे हैं। ऐसे प्लेयर आप कैसे देखते हो? क्योंकि जी, ये तो मुद्दा सेंसिटिव है। मैं एज अ प्लेयर या क्रिकेट का फैन हूं, मैं उसके हिसाब से आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट टू वेंचर इनटू द पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज ऑफ इट, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन पूरे तरह नहीं है। क्या चल रहा है, व्हाट आर द सेंसिटिविटीज, व्हाट आर द टेंशंस एंड ऑल दैट, मुझे तो आइडिया नहीं है। सो कमेंट करना विल बी आउट ऑफ माई डेप्थ। बट एक चीज तो मैं कहूंगा, ऑब्वियसली एक प्लेयर का अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर टू कम एंड प्ले स्ट्रेट, which is definitely something that the player would be very disappointed with. But एक्सपेक्टेड लाइंस में ये लोग बांग्लादेश बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी रिएक्ट किया है। सो उनका जो लेटर है आईसीसी को लिखा है कि दैट मुस्तफिज कुडंट गो टू इंडिया, सो हमारा टीम का क्या है, सो कैन यू शिफ्ट द वर्ल्ड कप बांग्लादेश वर्ल्ड कप मैचेस टू श्रीलंका। अभी क्या है, अगर आपको शिफ्ट करना होगा उनका मैचेस सारे श्रीलंका में, पूरा शेड्यूलिंग में बदलाव होना चाहिए। नाउ बदलाव, दैट इज अ बिल्कुल। बिट दैट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स एंड इट इज आल्सो अ बिट सैड, क्योंकि ये स्पोर्टिंग लैंडस्केप में ऐसा तो I mean, it is unfortunate. This is also a little bit of dynamics of where where there is a bit of difference in terms of thought process around different countries. कहाँ visit करना है, कहाँ नहीं करना है. So what it is, where it is leading to complexities of scheduling these games. India is entirely capable of hosting an entire World Cup at home. इतने सारे ग्राउंड्स है, इतने सारे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर चाहिए तो पूरे दुनिया के लिए हम कैंप के लिए जगह दे सकते हैं और वर्ल्ड कप मैचेस भी होस्ट कर सकते हैं। It will be a bit unfortunate if these games are moved away from India to Sri Lanka, but let's wait and see. हम तो एडमिनिस्ट्रेटर्स तो नहीं है, हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए अब चलते चलते एक आखिरी सवाल ऐश भाई, अभी मैं देख रहा था मीडिया में एक रिपोर्ट आ रही थी कि भाई शुभमन गिल, एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है टेस्ट सीरीज का डिबैकल के बाद, तो शुभमन गिल ने अपेरेंटली, कोर्ट तो नहीं है लेकिन बड़े न्यूज़पेपर ने किया है कि भाई शुभमन गिल ने कहा कि भाई टेस्ट नहीं, सीरीज पहले से, सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको खबर कहाँ से मिली है? नहीं मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने देखा, तो उसमें उन्होंने डाला है कि भाई 15 दिन का, उन्होंने बोला कि टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन का कैंप होना चाहिए, रेड बॉल। रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है मॉडर्न क्रिकेट में 15 दिन का ये गैप? ये खबर का ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता है, सो आई वोंट गो इनटू दैट। बट ये जो 15 दिन का कैंप है ना, किसी का भी आइडिया होगा कि या रिपोर्टर का आइडिया हो या शुभमन का हो या किसी का भी हो, आइडिया अच्छा लगता है मुझे। अगर आप टेस्ट सीरीज खेलने से पहले 15 दिन का कैंप आप चलाओगे, द ऑड्स आर दैट यू विल गेट इनटू, आई मीन अभी भी एशेस में बहुत चर्चे हुए कि इंग्लैंड प्रिपरेशन वाज नॉट बैंग ऑन। और माइकल वॉन का एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें उसने बताया कि नाउ इंग्लैंड आर लुकिंग रेडी इन ऑस्ट्रेलिया। 3 टेस्ट के बाद दे हैव बिकम रेडी इन ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली विमल भाई, ही इज नॉट फार ऑफ। ये एक्सक्यूज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एज अ क्रिकेटर। कभी कभी लगता है हम अगर टूर में जाता है ना, इवन आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन, हम लोग बहुत बार ना, वी डोंट प्ले प्रैक्टिस मैचेस बट वी प्ले अ लॉट ऑफ सेंटर विकेट प्रैक्टिस, तभी भी हम टूर में जाते हो। दैट इज बीन द केस ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन द लास्ट डेकेड। तब करने के बाद स्टिल इट विल टेक यू अ टेस्ट और टू टू गेट इनटू द सीरीज। इसीलिए ये 5 टेस्ट सीरीज वाला या 4 टेस्ट सीरीज वाला टूरिंग टीम्स के लिए बहुत मौका देते हैं। And there is a chance because कभी कभी विकेट्स में बाउंस रहता है। You have played 6 months elsewhere, you played 12 months elsewhere, IPL खेले होंगे आप लोग, so there will be that adaptation time that will take. Whatever said and done, कितने भी प्रैक्टिस करोगे, there is nothing like match time.
So I think this 15-day camp will really put you into that test mindset, will put you into that test good habits. So I really like the idea. क्या आज का कैलेंडर में कर सकते हैं? I think definitely अगर मन होगा तो definitely you can do it. आप प्रायोरिटाइज कर तो सकते हो, जैसे मन आपने होगा ना, बताया। शुभ शुभ मन का मन है तो होना चाहिए। अगर वैसे उसने बताया तो तारीफ करना होगा, हम तो ताली मारेंगे उसके लिए। बट शुभमन का जो मन है इसमें, दैट इज डेफिनेटली द थॉट प्लेस्ड इन द राइट प्लेस। सो आई रियली लाइक द आइडिया। क्योंकि टेस्ट मोड में आप आ सकते हो। आपने भी बताया ये जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के पहले या वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के पहले, आई डोंट नो, दे वर इन ऑस्ट्रेलिया स्टोर। आई थिंक इट वाज बिफोर द साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज। ऑस्ट्रेलिया में गए थे, शुभमन जाके खेले उधर। सो हाँ, दोज आर द सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस यू कैन मेक। वापस कुलदीप आया, साउथ अफ्रीका सीरीज इधर खेला था, वो ए वो सीरीज। बहुत वो ये आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो जंबल हुआ एज ए, मतलब मैं खुद देखिए एज ए रिपोर्टर मैं फॉलो कर रहा था टीम को, एंड इट वाज नॉट इजी फॉर मी। मैं ऑस्ट्रेलिया में था वनडे और T20 के बाद मैं साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज नहीं कर, जबकि मेरे को तो कोई नेट प्रैक्टिस नहीं करनी है, मेरे को मैच नहीं खेलना, इसके बावजूद मेंटली आई वाज लाइक एग्जॉस्टेड। मैं बोला कि नहीं यार, ये 2 टेस्ट मैच नहीं करूंगा। तो आई कैन इमेजिन फ्रॉम ए देखो प्लेयर्स इंडियन क्रिकेटर्स पर्सपेक्टिव। मेंटली टायर्ड नहीं है, बट विमल भाई थक गए थे। बट एनीवे, हमारा हमारा डेफिनेटली आवर लव इज ऑलवेज फॉर यू, हमारा प्यार है आपके पास। बट विमल भाई, ये तो सही बात है ना। जो टेस्ट सीरीज के लिए जो अडेप्टेशन चाहिए वो देना ही चाहिए। एंड मैं हमेशा कहा है कि बिटवीन टेस्ट एंड T20 इज अ बिग जंप। ओडीआई क्रिकेट में इतना बड़ा जंप नहीं है, बिकॉज दैट इज इन बिटवीन। आपको आपके पास वक्त है गेम में वापस लौटने के लिए, बट T20 में वैसा नहीं है। एंड वाइस वर्सा, टेस्ट में तो इतना जल्दी कुछ नहीं है। सो दैट अडेप्टेशन इज रिक्वायर्ड। और ये 15 दिन का अगर कैंप रह सकता है या ब्रेक दे सकता है या जो भी है, अगर हम कर सकते हैं, आई थिंक वील फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस। बिकॉज इंडियन टीम में टैलेंट का कुछ कमी नहीं है। थोड़ा टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली और थोड़ा मेंटली स्विच ऑन करना होगा। उसके लिए ये 2 हफ्ते का कैंप विल बी डेफिनेटली यूजफुल। अगर इसमें बात में सच है, आई रियली लाइक द आइडिया। चलिए, उम्मीद यही करते हैं, और आप जितने लोग हमारे ऐश की बात के जो दर्शक हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि वाकई में ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है, करना चाहिए। जिस तरह के ऐश भाई ने कहा कि कम से कम टेस्ट और T20 के बीच में फासला होना चाहिए, गैप्स होने चाहिए कि खिलाड़ी को अडेप्ट करने का मौका मिले। और हम लोग अगली जो प्रीव्यू करेंगे वनडे सीरीज का, अगली थोड़ा प्रीव्यू थोड़ा। के पहले हम और बहुत सारे चीज के बारे में बात किया। उसके बारे में हम्म, भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि क्या चाहिए। क्योंकि आज हमारा आपका फरमाइश में वो जो एक्शन वाली बात की, उस वो कैसा लगा आपको? IL T20 का फाइनल अगर आपने फॉलो किया तो आप क्या उसका एक्शन देखे हो? डेसर्ट वाइपर्स का क्या फॉर्म फॉलो किया? सैम और करन के सबसे बारे बड़ी में बात, जो एक्शन वाली बात आपने कही, उस पर क्या हाँ वही सोचना है। चाहिए आईसीसी को। और विमल भाई का सबसे पहला टूर है जाके दूसरे देश में, उनको एक लीग फाइनल देखने के लिए। उसके लिए आपका उसका आप उनके पूरा लिए आपका तो पहली बार मैं आया इनवाइट करके प्रॉपर, मतलब मैंने ऐसा टूर नहीं किया था, मैं जाता था खुद से कर। यहाँ पर मुझे इनवाइट किया गया कि आइए मैच देखिए, कवर कीजिए। तो इट वाज ए रियली नाइस एक्सपीरियंस इन दैट वे। एंड IL T20 गाय ये होस्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं, थैंक्स टू देम, जिस तरह से उन्होंने ध्यान रखा हर तरह से। सो विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर एडिशंस एज वेल। चलो अगला अब न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, आई मीन आई डोंट नो इफ इट इज द मोस्ट लुक फॉरवर्ड सीरीज, बिकॉज न्यूजीलैंड का स्क्वाड में बहुत नए नए लोग हैं ये मैं जिनको बोल दूंगा, रोको को मैं बोलूंगा कि आपने ये बात बोली है कि इट्स नॉट ए ग्रेट सीरीज। मैं बोलता हूँ आप। नहीं, आप दोनों का स्क्वाड पढ़ लीजिए फिर बताओ या लुक फॉरवर्ड टू सीरीज है कि नहीं। आपने नहीं, मैं बताओ। बात ये बोल दूंगा आपके दोस्तों को कि भाई आपने नहीं बोला नहीं, कि ये कोई इट इज ग्रेट वन ऑफ द सीरीज है। मोस्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट लुक फॉरवर्ड सीरीज इन दिस ईयर ऑफ 2026। हम सारे लुक फॉरवर्ड करेंगे, आप लोग भी लुक फॉरवर्ड करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।